सवाल यह है कि विदेश का मोर्चा हो या आर्थिक मोर्चा हो, अगर भारत की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं इतनी दो टूक हैं तो फिर भारत के विपक्ष को इन पर भरोसा क्यों नहीं? आज राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि ट्रंप के सामने मोदी खड़े नहीं हो सकते। क्या राहुल गांधी समेत विपक्ष को ट्रंप को दिए गए भारत के जवाब नहीं दिखते? टैरिफ पर भारत की आर पार, फिर भी भारत में क्यों टकरा जाए? हिंदी का मुहावरा है बगले झांकना, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यही हुआ जब वो सीधे सवाल का कोई टेढ़ा जवाब भी नहीं दे पाए। रूसी तेल पर भारत ने अमेरिका यूरोप का कच्चा चिट्ठा क्या खोला? टैरिफ पर भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे ट्रंप खुद घिर गए। लेकिन जब एक तरफ ट्रंप के टैरिफ वॉर पर भारत का सैद्धांतिक और कूटनीतिक रुख सख्त है, तो दूसरी तरफ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस ट्रंप प्रकरण का नया एंगल खोज लाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार धमकियों के बावजूद उनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं चलती। इसका कारण अमेरिका में अदानी पर चल रही जांच है। मोदी ए और रूसी तेल सौदों के वित्तीय लिंक के बेनकाब होने का खतरा है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। मैं कहना चाहूंगी कि राहुल गांधी को अपने सपनों में भी जो डर है ना, नरेंद्र मोदी का डर, वो उनको ना सोने देता है ना जागने देता है। बिना ऑथेंटिसिटी के वो कुछ भी बोलता है। राहुल गांधी डिडंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आल्सो। हाल के दिनों में ट्रंप ने टैरिफ के नाम पर भारत पर 3 अस्त्र इस्तेमाल किए हैं, सीज फायर, डेड इकोनॉमी और रूसी तेल। और इनमें से सीज फायर और डेड इकोनॉमी पर राहुल के बयान मानो ट्रंप के साथ हाँ में हाँ मिलाने वाले नजर आ रहे हैं, जबकि रूसी तेल पर उन्होंने ए को जोड़ लिया है। Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. I'm glad that President Trump has stated a fact. ट्रंप के टैरिफ वॉर पर भारत की सभी प्रतिक्रियाएं अमेरिका की मनमानी वाले रवैये पर उसे ही घेर रही हैं। We are contributing about 18%, which is more than US, where the contribution is expected to be much less, at about, I think, 11% or something. So we are doing very well, and we will continue to further improve. भारत का रुख मजबूत है, लेकिन ट्रंप के बहाने मोदी पर निशाना साधने में अगर राहुल गांधी अगुवाई कर रहे तो विपक्ष के अन्य नेताओं का भी सीधा हमला प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री पर है। घबरा क्यों रहे हैं? इतने दुर्बल हो गए हैं, पार्लियामेंट चला नहीं पा रहे हैं, ट्रंप जी का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वी आर ओनली आस्किंग फॉर अ डिस्कशन। इट्स वेरी इजी फॉर देम टू रिजॉल्व विद इन 5 minutes. दे शुड डिस्कस इट, व्हाट इज द हार्म? विदेश नीति ही विदेश चली गई। जो सरकार को अपने हित में दबाव बनाना चाहिए, सरकार को बनाना चाहिए। सरकार के साथ सब इस संबंध में साथ खड़े दिखाई देंगे। विपक्ष का ये हमला इस तथ्य के बावजूद है कि ट्रंप की परवाह किए बिना भारत के एनएसए अजीत डोभाल रूस दौरे पर है। भारत न सिर्फ रूसी तेल पर अमेरिका का फैक्ट चेक कर रहा, बल्कि निष्पक्ष वर्ल्ड ऑर्डर की बात भारत डंके की चोट पर कर रहा। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. वैसे जब ट्रंप भारत के खिलाफ टैरिफ की लड़ाई छेड़ चुके हैं, तो प्रभावशाली रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने एक्स पोस्ट में लिखा, चीन को बच जाने का मौका ना दें और भारत जैसे मजबूत साथी के साथ संबंध ना बिगाड़ें। अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने भी भारत और अमेरिका को एक दूसरे की जरूरत बताया है। ट्रंप का टैरिफ भारत अमेरिका संबंधों पर क्या असर डालेगा, ये सवाल बड़ा है। आज तक ब्यूरो।